राधे राधे, स्वागत है आपका पूनम मारवा एस्ट्रो एक्सपर्ट में। आज हम समझेंगे, जानेंगे 9 ग्रहों के एट्रीब्यूट्स को। जैसे ही जानेंगे, हमें हेल्प करेगा ये कैसे अपनी कुंडली को, लाइफ में कैसे अपनी चीज़ों को ठीक करना है, किन रिश्तों को ठीक करके हम क्या चीज़ ठीक कर सकते हैं, कोई एक काम करके कैसे इम्पैक्ट ले सकते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं, 9 ग्रहों की बात करते हैं। पहला क्या है? सूर्य। सूर्य यानी राजा, नाम से ही कितना तेज़ महसूस होता है, दिन ही चढ़ता है हमारा सूर्य के नाम से। तो ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जो सूर्य डिपिक्ट करते हैं, यानी ये सूर्य प्लैनेट डिपिक्ट करते हैं। एक तो ये किंग, किंग को शो करता है, बॉस को शो करता है, किसी भी अथॉरिटेटिव फिगर को शो करता है, आपकी लाइफ में कोई भी अथॉरिटेटिव फिगर है। घर में बात करें तो आपके ये फादर को शो करता है या फिर फादर जैसी किसी भी फादरली फिगर को शो करता है। अब हमें सूर्य ग्रह को ठीक करना है या मजबूत करना है, तो इन्हीं चीज़ों के प्रति हमें काम करना ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे ग्रह पर, मून। मून यानी प्यारा-सा, सॉफ्ट-सा ग्रह, देखने ही से ही सॉफ्ट सी फीलिंग आती है, जैसे हमारी माँ में रहती है। तो मूर मून डिपिक्ट करता है हमारी माँ को या मदरली फिगर्स को। हमारी मदर इन लॉ भी इसी इसी कैटेगरी में भी आती हैं, क्योंकि माँ जैसी फिगर ही देखी जाती हैं वो भी। और मून डिपिक्ट करता है हमारे इमोशंस को, हमारे इंट्यूशंस को भी मून ही डिपिक्ट करता है। अगर अपने मून को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इन चीज़ों पर काम करना ही उतना इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए बात करते हैं और नेक्स्ट ग्रह हमारा बुध, बुध यानी मरकरी। मरकरी की बात करें तो एक छोटे बच्चे जैसी इनके एट्रीब्यूट्स रहते हैं। यानी आपके बचपन को भी शो करता है, बचपन के साथ-साथ आपके बचपने को। अब बचपने के लिए कोई उम्र नहीं है कि आप बचपन में ही बचपना कर सकते हैं, बड़प्पन या बड़ी एज में आकर भी आप में कुछ-कुछ बचपने जैसी चीज़ें रह सकती हैं, यानी अलाइव फ़ील करना भी बुध की कैटेगरी में आता है। आपके घर के छोटे बच्चे को भी बुध ही डिपिक्ट करता है, बुध कन्या को भी डिपिक्ट करता है। अब हम पर्टिकुलर जब सन और डॉटर की बात करें, तो सन को डिपिक्ट करता है केतु महाराज और बुध डिपिक्ट करते हैं घर की कन्या को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रह पर, गुरुदेव की बात करते हैं। तो बृहस्पति या गुरुदेव या जुपिटर प्लैनेट, ये शो करता है हमारे लक को। कितना लकी रहने वाले हैं हम अपनी लाइफ में। सपोर्ट को शो करता है, अपने टीचर को, गुरु को शो करता है। और कई बार इसमें मेंटोर फिगर्स भी आ जाती हैं। अब मेंटोर आपके बॉस भी हो सकते हैं या फिर आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है। यानी गाइडिंग लाइट की अगर बात करें कि क्या-क्या, कौन-सी गाइडिंग लाइट्स हैं जो आपकी लाइफ को गाइड कर रहे हैं, ये सब फिगर्स भी आपके जुपिटर या गुरु प्लैनेट के अंडर आती हैं। नेक्स्ट ग्रह की बात करें, मंगल ग्रह। अब मंगल जी को तो हम हनुमान जी से तो बिल्कुल मेल-जोल हम सुनते ही आए हैं कि मंगल को ठीक करना है तो हनुमान जी की पूजा कीजिए। अब मंगल एक चीज़ और आपके भाई को डिपिक्ट करता है, मंगल आपके एग्रेशन को डिपिक्ट करता है, मंगल आपके एंगर को डिपिक्ट करता है। अब किसी का मंगल अगर ठीक नहीं है, कुछ रेमेडीज़ क्या बोली जाती हैं, हनुमान जी की पूजा कीजिए। अब हनुमान जी की पूजा उस केस में बोला जाता है जहाँ पर आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही या पावर नहीं मिल रही अपने किसी भी काम को करने का, वो एग्रेशन नहीं आ रहा किसी काम को करने के लिए, तो उसमें एंगर और एग्रेशन को पॉजिटिव फॉर्म में लाने के लिए हनुमान जी की पूजा का बोला जाता है। जब भी आपको अपने एग्रेशन को कंट्रोल करने की बात आती है, उस केस में अपने भाई को मीठा खिलाना, अपने भाई के साथ कॉर्डियल रिलेशन रखना, ये सब इन चीज़ों के अंडर आता है। तो एग्रेशन और एंगर और एनर्जी को 2 तरफ कैसे लेके जाना है, अभी बताया मैंने आपको। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ग्रह की, यानी शनि ग्रह। अब देखिए शनि आपको दिखाते हैं ज़िम्मेदारी को, कितनी स्ट्रेंथ है आप में उन ज़िम्मेदारियों को लंबे समय तक निभाने की। जस्टिस को भी शनिदेव दिखाते हैं।
डिसीजंस कैसे लेते हैं उनको शनिदेव दिखाते हैं। आपका जो हेल्पिंग हैंड्स है, घर में जो मेड्स हैं या घर में जो आपके ड्राइवर्स हैं, माली है, इन सब कैटेगरी को भी शनिदेव दिखाते हैं। तो अगर आपको कहीं भी शनिदेव को बैलेंस करने की बात की जाए या कंट्रोल करने की या उनको स्टेबल करने की बात की जाए, तो अपनी जितने भी हेल्पिंग हैंड्स आपके घर में या ऑफिस में रहते हैं, उनको खुश करने की बात की जाती है, उनका ध्यान रखने की बात की जाती है। चलिए 2 और ग्रह रह गए जो एक्चुअल में ग्रह हैं भी, उनको मानते भी हैं और नहीं भी मानते। ये दोनों छाया ग्रह हैं। अब राहु और केतु, राहु हैं आपके बिना जो धड़ के नीचे का नहीं है पार्ट, और केतु हैं आपके जो धड़ से ऊपर का नहीं है। तो जब राहु की बात करते हैं तो राहु आपको ना छलावा दिखाता है, मतलब एग्जिस्ट तो कर रहा है पर क्योंकि टांगे नहीं है तो कहाँ किस जमीन पर रुकना है ये सब पता ही नहीं होता, तो स्टेबिलिटी नहीं दिखाता, एक तरीके का छलावा है। तो जब भी और राहु किनको डिपिक्ट करता है, राहु डिपिक्ट करता है आपके ससुराल पक्ष को। तो अगर आपने वो ससुराल पक्ष ठीक करना है, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो राहु को ठीक करने की आपको हिदायत दी जाती है। अब जैसे मैंने बोला छलावा है, देखिए हम जितना भी बोल रहे हैं, हम माँ-बाप जो हमारे हैं वो माँ-बाप रहते हैं। सास-ससुर या ससुराल वाले बहुत हद तक आपके मन से नहीं बन पाते, चाहे हम लड़की के ससुराल की बात करें या लड़के के ससुराल की बात करें, तो एक तरीके का छलावा है, पर फिर भी हमें उन रिलेशनशिप्स को लेके चलना होता है। बिना पैर के वो रिलेशनशिप्स हैं, स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती, इसीलिए राहु को ससुराल वालों पक्ष के साथ भी बात की जाती है उनको साथ में लेकर। अब बात करते हैं केतु की। केतु आपकी दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, आपकी इंट्यूशन को दिखाता है, ऑकल्ट को दिखाता है केतु, क्योंकि जो दिमाग में है ही नहीं चीजें उनको दिखा रहा है, क्योंकि धड़ है और ऊपर का शरीर नहीं है, तो जो भी चीजें आपके दिमाग में है ही नहीं, एग्जिस्ट कर रही हैं पर एक्चुअल में जो विजिबिलिटी से विजिबल नहीं है, हमें दिखती नहीं है, तो ये सब चीजें केतु डिपिक्ट करता है। केतु आपके बेटे को भी डिपिक्ट करता है। तो जिन लोगों को भी एक बीच में एक टिप दे रही हूँ, जिन माताओं को अपने बेटों से लेकर कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है, जैसे बात नहीं सुनते या फोकस नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ को लेकर, उन माताओं को अपने कानों में गोल्ड के इयररिंग्स डालने चाहिए, बहुत इफेक्टिव उपाय है। अब ये सभी ग्रहों के बारे में मैंने आपको बता दिया, कौन-कौन से रिलेशंस इनसे मिलकर बनते हैं, कौन-कौन से एट्रिब्यूट्स हैं। तो अब उन एट्रिब्यूट्स को ठीक करने के लिए सबसे पहला आपका काम बनता है, आप उन रिलेशनशिप्स के साथ आप अपना कनेक्शंस सही बनाइए। अब कुछ क्वेश्चंस कई लोग कई कुंडली जो दिखाने आते हैं मेरे पास, वो मेरे से पूछते हैं कि ससुराल वालों से बिल्कुल बात ही नहीं हो रही। अब राहु जो है वो अचानक आपको या तो पॉजिटिव करेगा या नेगेटिव करेगा। अब ससुराल वालों से बात ही नहीं हो रही, वो लोग भी बात करने को तैयार नहीं है, तो कैसे ठीक करें? तो देखिए उन केसेस में हमें अपने ग्रहों को कुछ दान पुण्य करके या कुछ छोटी-छोटी रेमेडीज़ करके ठीक करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हमसे कोई बात नहीं कर रहा। तो राहु को अगर ठीक करना है ताकि आप मतलब अचानक से धन भी पा सकें, सक्सेस भी पा सकें, उस केस में आपको एक तो जहाँ पर भी खाना बनता है आपके किचन में, वहाँ बैठकर दिन में कम से कम 1 बार खाना खाना चाहिए। बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। अगर कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपके घर में पड़ी हैं, या तो उसको ठीक करा लीजिए या फिर उनको अपने घर से निकाल दीजिए। तो जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी उस रिलेशन को ठीक करने की नहीं है, इन छोटे-छोटे उपायों को करके आप सफलता पा सकते हैं। अब देखिएगा स्लोली स्टेडीली इन उपायों से वो रिलेशनशिप्स भी ठीक होती पाई गई हैं। आज़माई हुई बातें हैं जो मैं आपके साथ कर रही हूँ, इसलिए अपने जीवन को ठीक करने के लिए एट्रिब्यूट्स को समझिए और इनको खुद ही करेक्ट करिए। राधे-राधे।